air and water. Okay, we have discussed about pollution, pollutant, gaseous pollutant and particulate pollutants. Today we will discuss about types of pollution. तो pollution के बहुत different types हो सकते हैं, ठीक है? Soil pollution हो सकता है, water pollution हो सकता है, air pollution हो सकता है, ठीक? तो different type of air pollution, noise pollution, soil pollution, water pollution, ये different types है किसके pollution को. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को दो तरह के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जो कि किसका होगा, एयर और वाटर का. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन एनीवन व्हाट डू मीन बाय एयर पॉल्यूशन? यस sir, the substance which contaminate the air चलो ठीक है. और कोई बताओ? सेम. चलो ठीक है, बैठ जाओ. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रेश एयर और प्योर वाटर चाहिए, किसके लिए? उसके सर्वाइवल के लिए. ठीक है, सबको फ्रेश एयर की जरूरत है. तो इसका मतलब एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? अगर हमारे एयर में, ठीक है, किसी भी तरह का कंटामिनेशन होता है या कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई पॉइजनस सब्सटेंस अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कॉज करेगा? एयर पॉल्यूशन. ठीक है, तो किसी भी तरह का कंटामिनेशन हो सकता है. ठीक है, द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, स्मोक और डस्ट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. यानी हमारे एयर में किसी भी तरह का कंटामिनेशन, जो भी हमारा फ्रेश एयर है उसमें अगर किसी भी तरह की मिलावट हो जाए, चाहे वो डस्ट का हो, किसी हार्मफुल सब्सटेंस का हो, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का हो, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल सब्सटेंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन. ठीक है, और ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, इसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स. क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स. कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक आपका था गैसियस पॉल्यूटेंट और दूसरा क्या था? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. गैसियस पॉल्यूटेंट्स क्या होते थे? जो गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे. और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या था? जो इतने छोटे होते थे, जो आपको विजिबल नहीं होते थे, बट वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में क्या करते थे? एयर या वाटर में सस्पेंड करते थे. ठीक, तो आज उन्हीं पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनके सोर्सेस कहां से हैं. ठीक है, वो कहां से आते हैं. ठीक, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट और जो सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स है, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स. ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स कि एयर पॉल्यूटेंट कौन-कौन से होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा? एयर पॉल्यूशन, और उसके सोर्सेस क्या-क्या है. ठीक, यहां पर लिख देता हूं एयर पॉल्यूटेंट्स और सोर्सेस. What are air pollutants? Air pollutants are those substances which causes air pollution. Air pollution किसकी वजह से होता है? Air pollutant की वजह से होता है. ठीक, और उसके सोर्सेज यानी वो कहां से मिलते हैं, यानी कहां से वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक, तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, ठीक, वो क्या कॉज करते हैं? एयर पॉल्यूशन. अब ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कहां से निकलते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो वो क्या रिलीज करता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के जो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट. इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट. तो किसी भी तरह से ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं जब एयर में मिल जाते हैं तो क्या कॉज करते हैं? एयर पॉल्यूशन. अभी इसके सोर्सेज मैंने बताया क्या? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एक सोर्स की हो गया. उसके बाद से मैंने बताया था ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब जो भी तुम्हारे ऑटोमोबाइल से उससे निकलने वाला जो धुआं होता है उसके अंदर क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, जो क्या कॉज करते हैं? एयर पॉल्यूशन. इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट. तो जब हम लोग पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस क्या होती है? एनवायरनमेंट में रिलीज होती है. उसी में से एक आपका क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. दूसरा जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये सारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एयर पॉल्यूटेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में क्या होगा? प्रेजेंट होगा हमारे एयर में. अब दूसरा हम लोग बात करें थे किसके? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की. तो ये कहां से निकलता है? ये भी आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से रिलीज होता है. ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से रिलीज होता है. और कहां से आता है? जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है किसका? फ्यूल्स का.
जब फ्यूल्स कंप्लीटली नहीं जलते तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्टन बोलते हैं, चाहे वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो, चाहे कोई भी रीजन हो। जब कहीं पे भी इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स का होगा तो वहां से भी क्या रिलीज होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स। तो जो भी फ्यूल्स होते हैं अगर उसका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तब भी क्या रिलीज होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक तरह का क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है जो क्या कॉज करेगा, एयर पॉल्यूशन। ये कहां से मिलता है, तो जो भी आपका सिटी सीवेज होता है, जो ड्रेन से जो गैसेस निकलती है वहां से निकलता है। उसके अलावा किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जब डिके होता है, जब क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो वहां से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस पे आप लिख लीजिए सिटी सीवेज और डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये है, तो ये तीन आपने क्या देखा एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, शायद वो नोट कर लिए हैं एवरीवन। ऊपर का मिटा दे, नो सर, पहला नो सर, नो। Yes, sir. यस स्टडी सर, करना है उसको। हो गया, पहला नोट हो गया होगा, Yes, sir. पहला नोट कर सकते हैं। चलो, इसके बाद से हमारा जो अगला एयर पॉल्यूटेंट है वो क्या है, वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है क्या और ये रिलीज कहां से होता है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब किसी तरह का पेंट यूज करते हो, ठीक है, जो कैन्स में पैक होता है, कैन्स में जो पेंट पैक होता है या जो वार्निश यूज किया जाता है, ठीक है, उसकी गैस जब निकलती है तो बहुत क्या होता है, बहुत इरिटेशन कॉज करता है तुम्हारे आंखों में, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है इसकी वजह से। तो ये क्या होता है, वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये भी क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, ठीक है। तो पेंट और वार्निश इंडस्ट्रीज जहां पे भी पेंट्स का यूज होता है, ठीक है, वार्निश का यहाँ पे जहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, वहां से क्या निकलते हैं, वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट निकलते हैं, वो भी क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा जो ड्राई क्लीनिंग भी जब करते हैं तो वहां से भी कुछ गैसेस रिलीज होती है जो क्या करती है, एयर पॉल्यूशन कॉज करती है, ठीक। और इसके बाद से एसिड फ्यूम्स, अब ये एसिड फ्यूम्स क्या होता है, ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं इसको समझ लीजिए, ये आपके फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री से क्या रिलीज होता है, एसिड फ्यूम रिलीज होता है, ये भी क्या कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स की, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में, ठीक है। सारे लोग लिखिए इसको, यस सर, रब कर दें। ये भी मिटा दें, जल्दी लिखो, सबको एक कलर कॉपी से लिखो। नेक्स्ट सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, किन पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था, गैसियस पॉल्यूटेंट जो हमारे एयर में सस्पेंडेड होते हैं। उसके अलावा कुछ सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या कॉज होता है, एयर पॉल्यूशन कॉज होता है, ठीक। अब ये सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आ जाता है स्मोक,
सबसे पहला क्या हो जाएगा? स्मोक। स्मोक कहां से रिलीज होगा? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो कंबस्शन, फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से क्या रिलीज होता है? स्मोक। स्मोक भी क्या कॉज करता है? एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट है वो क्या हमारा? डस्ट। डस्ट कहां से रिलीज होगा? तो किसी भी तरह के ब्लास्टिंग से, ठीक है, स्टोन क्रशर से, ठीक है, या फिर कोई भी वुड वर्क हो रहा हो कहीं पे, इन सब से क्या निकलता है? डस्ट निकलता है। तो ये डस्ट भी क्या करता है? एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, किसी भी तरह का ब्लास्टिंग, स्टोन वर्क, वुड वर्क, एटसेट्रा, वुड वर्क। आपने देखा होगा किसी घर पे लकड़ी का काम होता है, तो जब लकड़ी का काम होता है हवा में देखते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स, वुड के पीसेस क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। उसकी वजह से भी क्या कॉज होगा? एयर पॉल्यूशन कॉज होगा। इसके अलावा और क्या है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड भी आपका क्या कॉज करता है? एयर पॉल्यूशन। लेड ऑक्साइड। अब ये लेड ऑक्साइड रिलीज कहां से होता है? प्रोड्यूस कहां से होता है? एनवायरनमेंट में। ये ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है टेट्राएथाइल लेड इन पेट्रोल। तो पेट्रोल के अंदर क्या पाया जाता है? टेट्राएथाइल पाया जाता है, जिससे क्या रिलीज होता है? लेड ऑक्साइड। और ये भी एक तरह का क्या होता है? एयर पॉल्यूटेंट, सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, टेट्राएथाइल लेड इन पेट्रोल। नेक्स्ट जो आपका सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट है वो क्या है? सीमेंट। तो सीमेंट कहां से प्रोड्यूस होगा बताओ? सीमेंट भी हवा में क्या करता है? सस्पेंड करता है। ठीक है, ये भी क्या कॉज करता है? सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट बनके क्या करता है? एयर पॉल्यूशन। और ये बेसिकली कहां से आएगा? सीमेंट इंडस्ट्री से आएगा। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री या जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहां से। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक, तो जो भी सीमेंट इंडस्ट्री होती है वहां से रिलीज होगा। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहां से रिलीज होगा। ठीक, इसके बाद से आता है मरकरी। मरकरी भी क्या करता है? सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट, और ये भी एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। और मरकरी कहां से रिलीज होगा? तो ये रिलीज होगा आपका माइनिंग या जो भी फंगीसाइड्स और बाकी जो आप इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हो वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, माइनिंग, फंगीसाइड्स एटसेट्रा। तो जितने भी तरह के पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर जो इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो पूरी तरीके से जलते नहीं है, ठीक है, वो भी क्या कॉज करते हैं? सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और ये क्या कॉज करेंगे? एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। और ये कहां से मिलता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है किसका? पेट्रोल और डीजल का, तो वहां से क्या चीज होगा? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल के इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या रिलीज होता है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा, कुछ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में और कुछ सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो दोनों तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एयर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये एक लिमिट में प्रेजेंट होते हैं, तब तक हमारे बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कैटल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, किसी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। बट एक लिमिट के बाद ये सारे पॉल्यूटेंट्स क्या कॉज करते हैं? पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एंड दैट टाइम दे हार्म अस एंड आवर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस केस में क्या करते हैं? हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, हम लोग सब लोग क्या, सबको ये हार्म कॉज करते हैं। और इन्हीं सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट की वजह से और भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बाद में लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट में, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन भी किसकी वजह से होता है? इसी एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, UnBURNT, लेड ऑक्साइड,
टेट्राएथाइल ब्लेंड इन पेट्रोल। पेट्रोल में एक तरह के केमिकल का यूज किया जाता है जिसका नाम है TTRA टेट्राएथाइल ब्लेंड। तो ये पेट्रोल में आपका यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी जब एनवायरनमेंट में गैसेस के फॉर्म में रिलीज होता है जब एयर में, तो क्या कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा जब ये अनबर्न्ड हो जाएगा, ठीक है, तब भी क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से रिलीज करेगा, ठीक। These all are the solid air pollutants, और इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, gaseous air pollutants. They both causes air pollution. ठीक. In the next class we will discuss about the effects of air pollution. कि इन air pollutants की वजह से जो air pollution हो रहा है उसका हमारे environment में, हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।